नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुख्य पोषक तत्वों की जो हर फसल की ज़रूरत है। हमारी ज़मीनों के गिरते स्तर में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसे कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ज़मीनों और स्प्रे में हमें किस तरीके से उसे दे सकते हैं, इसको देने से हमारी ज़मीन में क्या काम करेगा और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में किसान भाइयों अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक का बटन अवश्य दबाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सल्फर जो कि हमारे पोषक तत्वों में एक आवश्यक न्यूट्रेंट होता है। वैसे तो किसान भाइयों सल्फर अनेक रूपों में हमें मिलता है, लिक्विड, पाउडर और ग्रेनुल्स आदि में। अधिकतर किसान भाई बेसल डोज में सल्फर का यूज करते हैं, परंतु जो हम दुकानदार भाई ने जो हमें दे दिया वही हम उठा के ले आए और डाल दिया। परंतु हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें कब इसके कौन कौन से रूप को यूज करना चाहिए, क्योंकि दुकानदार भाइयों के पास जिस चीज़ का स्टॉक ज़्यादा होगा उसे हमें देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए किसान भाइयों हमें इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि सल्फर होता क्या है। सल्फर किसान भाइयों एक मुख्य पोषक तत्व तथा अचल पोषक तत्व होता है। हमारे प्लांट के अंदर इसकी मात्रा 0.1% होती है। कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, बोरोन, सल्फर और जिंक में जब तक हमारे पौधों को मिलता है तब तक ठीक, और जैसे ही नई पत्तियां लेंगी तो उनमें इसकी कमी हमें दिखाई देगी, क्योंकि सल्फर हमने यदि दिया और उसके बाद जो ये अचल इसलिए होता है कि नई पत्तियों में ये जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए हमें बार बार इसकी क्वांटिटी को देना पड़ता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले डिस्कस करते हैं हमें बेसल डोज में कौन सी फॉर्म में सल्फर को इस्तेमाल करना चाहिए। बिजाई के समय किसान भाइयों इस टाइम हमें बेंटोनाइट सल्फर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिजाई के समय यदि हम पाउडर या भुजिया टाइप यूज करेंगे तो वो हाथों हाथ काम करेगा, परंतु हमें तो लंबे समय तक काम लेना है। तो इसमें ग्रेनुअल्स जो धीरे धीरे गलता रहेगा और धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फर जो किसान भाइयों होता है वो एकदम से रिलीज नहीं होता, और जो WG और WDG का हम यूज करते हैं वो एकदम से काम करता है। इसलिए हमें बेसल डोज के अंदर उसे प्राथमिकता देनी होगी जो धीरे धीरे काम करता रहेगा और एक लंबे समय तक काम करेगा। क्योंकि हम इसके साथ रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो DAP और सल्फर अगर हम पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें प्रॉब्लम होगी और कोई भी इन दोनों न्यूट्रिएंट में कोई भी हमारा ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए अगर हम DAP यूज कर रहे हैं बेसल डोज के अंदर तो हमें पाउडर और भुजिया टाइप सल्फर से बचते हुए हमें बेंटोनाइट सल्फर का यूज करना चाहिए। पानी लगाते समय जब हमारी फसल बड़ी हो और हम पानी दे रहे हैं तो आप 80% सल्फर WDG फॉर्म में इसको दे सकते हैं। DAP के साथ पाउडर और भुजिया वाली को हमें यूज करने से किसान भाइयों बचना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है किसान भाइयों। लिक्विड सल्फर का यूज हम कहाँ करें और कैसे करें इसके ऊपर हम किसान भाइयों आगे वीडियो डालेंगे, इसलिए इसकी एक बार चर्चा हम नहीं करते हैं, इसको आगे डिटेल से आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब आपको सल्फर के फ़ायदे क्या क्या हैं उसके बारे में किसान भाइयों बता देता हूँ। किसान भाइयों सल्फर को यूज करने का हमें सर्वप्रथम फ़ायदा यह मिलता है कि यह हमारी फसल में फंगिसाइड का काम करता है, जिससे छोटी मोटी हमारी ज़मीन की यदि किसी भी प्रकार की फंगस है तो उसको ये स्टार्टिंग से ही दूर रखता है। दूसरा किसान भाइयों ये हमारी फसल के अंदर प्रोटीन की मात्रा को पूरी करता है। जब प्रोटीन की मात्रा किसी भी प्लांट की कंप्लीट होती है तो उस पौधे का पूर्ण विकास होता है। नंबर 3 किसान भाइयों दलहनी फसलों में तेल की मात्रा को ये बढ़ाता है। नंबर 4 किसान भाइयों अधिक ठंड से हमारी फसलों को, जब कई बार हम कहते हैं ना कि हमारी मस्टर्ड को पाला मार गया, हमारी सरसों को, हमारी सब्जी वर्गीय फसलों को, हमारी बागवानी की फसल को, तो किसान भाइयों उसमें हम लिक्विड सल्फर का यूज करते हैं तो ये हमारी फसल को ठंड से भी बचाता है। और किसान भाइयों नंबर 5 दाने की साइज को भी इंक्रीज करता है, वजन की मात्रा को भी ये इंक्रीज करता है किसान भाइयों। और नंबर 7 जिन फसलों में तीख की गंध आती है, जैसे मिर्च हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया और लहसुन हो गया आदि में इसका किसान भाइयों भरपूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये उस गंध को बढ़ाता है जिससे मार्केट में हमारी एक अलग ही वैल्यू होती है।
नंबर 8 किसान भाइयों, जहाँ खारे पानी ज़्यादा लगते हैं वहाँ तो इसका यूज अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये खारे पानी के अंदर होने वाले सोरे को नीचे बिठाता है, जिसके कारण हमारी फसल के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 9 किसान भाइयों, अगर सल्फ़र का यूज हम कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी में हार्डपन कम होगा और मिट्टी खुली और भुरभुरी रहेगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर नीचे ज़्यादा होगी तो हमारा प्लांट ज़्यादा अच्छे तरीके से वृद्धि करेगा और उस ज़्यादा विकसित होकर निकलेगा। अब किसान भाइयों, मैंने ग्रेनुअल और WDG और WG का आपको विस्तार पूर्वक बताया है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं किसान भाइयों, इसलिए हमारे वीडियो पे कमेंट करना न भूलें। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।